हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएएस फिशर्स किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है यूपीपीएससी 2026 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी को। अभी तक हमारा इंडियन ज्योग्राफी को लेके एक लेक्चर हो चुका है। यह हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को कितने नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो बात करें इंडिया की, इंडिया को 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो नदर्न माउंटेन, दूसरा नदर्न प्लेन, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, इंडिया को आगे भी डिवाइड किया जाता है 3 प्राइमरी रीजन में और 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिकल रीजन में। देखते हैं कौन से वो 6 जो है सब फिजिकल जियोमॉर्फिकल रीजन में हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भाई नदर्न एंड नदर्न ईस्ट माउंटेन्स, ठीक। दूसरा द नदर्न प्लेन्स, तीसरी बात करें तो इंडियन डेजर्ट, चौथी बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू, पांचवी बात करें तो कोस्टल प्लेन्स और छठी बात करें तो आइलैंड। चलिए मैप पे देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं जो फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया में आती हैं। तो सबसे पहले बात कर लें तो नदर्न माउंटेन रीजन, और ये जो आपका ईस्टर्न हिल और माउंटेन है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा प्लेन जो है इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये हो गया। तीसरी बात करें तो ये जो डेजर्ट्स हैं, थार का जो डेजर्ट है, ये चीज़ें हो गई। और ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ये पेनिनसुलर प्लेटू है जो ये त्रिकोणी आकार में बना हुआ है। एक आपका सेंट्रल हाईलैंड इसी में है, दूसरा डेक्कन प्लेटू। ये सेंट्रल हाईलैंड क्या है? नर्मदा के ऊपर वाला रीजन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कौन से कोस्टल प्लेन्स आपके? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और हमारे ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके अलावा हमारा ये जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, ठीक है। तो इतने फिजिकल रीजन में डिवाइडेड है, ठीक। इसके अलावा कुछ और बातें थ्योरी में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख ही लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन पे आया जाए, है ना। सबसे पहले बात की गई है पैलियोमैग्नेटिज्म की। तो क्या है भाई ये पैलियोमैग्नेटिज्म? ये कुछ और नहीं बल्कि एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रिजर्व है हमारे रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, ठीक है, और एंड अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, और दूसरी भी चीज़ें इसके फॉर्मेशन में जो भी मतलब चीज़ें हैं, प्रिजर्व हैं, उनकी जो है स्टडी करता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, तो इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में जो बात की गई उसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इंडियन मेनलैंड जो था वो क्या था? ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का, ठीक है। आप लोग जानती हैं पहले पूरा अर्थ ऐसे ही था, ठीक है। ये हालो नहीं है, ठीक है, ये भरा हुआ है ये अर्थ है। और ये जो हमारा अर्थ था इसे बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। पैंजिया। इसके चारों ओर पानी था, ठीक है, जिसे हम बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। बट ये लगभग 240 मिलियन एगो की बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्रैक आ गया, ये बीच से टूट गया, तो जाहिर सी बात है ये पानी इधर आएगा और ये ऊपर वाले पार्ट को जो है बोला गया लॉरेशिया, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। तो हम लोग इंडिया मतलब किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते हैं? तो गोंडवाना लैंड में जनरली जो भी ये जो गोंडवाना लैंड नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि आपका हो गया अफ्रीका हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या? पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अरेबियन पेनिनसुला हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक, और अंटार्कटिका जो रीजन हो गया, ये सब जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन बात है मेसोजोइक एरा की। कब? मेसोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड में लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड जो था, मतलब ये आपका नीचे वाला, ये कई पीसेज में टूट गया, ठीक है। उसके बाद टूटने के बाद क्या होता है? टूटने के बाद पहली बार टूटता कैसे है? तो कन्वेंशन करंट की वजह से टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है ये हमारा जो इंडियन प्लेट है ये ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड नॉर्थ की तरफ चल देता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद। उसके बाद क्या होता है? इंडियन प्लेट जो है
फर्दर मूव करती है नॉर्थ की तरफ और कोलाइड कर जाती है किससे, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर जाती है और हमारा जो है ये जो अपना इंडिया का पूरा पार्ट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ठीक है, कोलाइड करने से एक तो आपका ये इंडियन प्लेट है मान लीजिए, ठीक, ये ऊपर जा रहा है, इधर मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है। जब ये कोलाइड करता है ना, इसके बीच में क्या था, इसके बीच में एक टेथिस सी था, है ना, यहाँ से रिवर्स आती थी, यहाँ से रिवर्स आती थी, तो ये ज़्यादातर सेडिमेंट्स जो भी लाती थी यहाँ पे ड्रेन करती थी सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स इकट्ठा करते करते यहाँ पे पूरा आपका प्लेन बन गया और ये जो प्लेट जब आगे की तरफ पुश किया इसको, तो यहाँ पे जो हिमालयन फोल्ड माउंटेन बन गया, ठीक है। तो ये जो है कहानी आपका इंडिया के फॉर्मेशन का, हिमालय फॉर्मेशन का, उसी के बारे में बात की गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे ही फैक्ट दिए गए हैं। कह रहा है जो तराई रीजन है अपना, वहाँ पे आर्टिशियन बेल मिलते हैं, ठीक है, आर्टिशियन बेल, ठीक है। वही सारी बातें टेथिस सी की वजह से जो है हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। प्लेन वेन बता ही चुके कैसे प्लेन बना, क्या बना, ठीक है, वही सारी चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे दी गई है कि ये मालदा गैप जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही मालदा गैप से जो है ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ से एक मालदा गैप है ना, उसके आगे जो है आपका मेघालयन प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, बट ये मालदा गैप से अलग होता है, मालदा गैप या मालदा फाल्ट से अलग होता है, ठीक है। यही इतनी सी कहानी है थ्योरीज में और कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ, आईएएस 1995 में भी आया हुआ। कह रहा है द पैलियोमैग्नेटिज्म, अभी हमने पढ़ा ना पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट, मतलब इसी से स्टडी करते हैं ना क्या चीज़ें कैसे हुई। तो ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट्स डेट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव। अरे अभी तो बात किया इंडियन लैंड मास जो नॉर्थ की तरफ मूव किया है ना, मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, तो क्या कहाँ मूव किया गया, नॉर्थ वर्ल्ड, ठीक। तो ये वाला पहला आंसर हो जाएगा, ठीक। सारी बातें वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बात कर ही चुके सब कुछ थ्योरी में, तो थ्योरी पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं अभी तक। आगे आगे कह रहा है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट किसका था भाई, अभी तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना ये नीचे वाले का, है ना, ठीक है। और किस एरा में टूटा हुआ था ये गोंडवाना लैंड, कई फ्रेगमेंट्स में, तो मेसोजोइक एरा, जुरासिक में, अभी हमने देखा 200 मिलियन ईयर एगो, है ना। इंडिया डिवाइडेड इन हाउ मेनी नेचुरल रीजन, आरएस का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी तो हमने पढ़ के आए 4 है, तो हर एक क्वेश्चन लेना ज़रूरी नहीं है, 4 है। वैसे बात करें तो 6 भागों में हम डिवाइड करते हैं। फिर से यूपीपीसीएस 2026 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत ही गंदा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही गंदा क्वेश्चन, उस टाइम के लिए काफ़ी टफ था, बट एक आध चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हम इसको जो है आराम से कर सकते हैं एलिमिनेट करके। पहली बात दिया है डेप्थ ऑफ मिडिल ट्रैप 1200 मीटर, कौन याद करता है भाई, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लिखा है तो जनरली हम इसको सही मान के चलेंगे। डेप्थ ऑफ लोअर ट्रैप, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली का यूज किया, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली का यूज किया है। तो अगर एग्जामिनर अप्रॉक्सीमेटली का यूज कर रहा है तो जनरली हम जो है इसको, एक सेकेंड, जनरली हम इसको जो है सही मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला इंटरट्रैपियन बेड्स, ये कह रहा है फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई ये फॉसिल कहाँ कैसे मिलेगा, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। और जो इंटरमीडिएट बेड हैं आपका, उसमें बोल रहा है कि ये जो डेक्कन ट्रैप है वहाँ की बातें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे नहीं, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो यही ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। हाँ, पहली बात तो ये जो क्रेस्टेशियस पीरियड लिखता है, ठीक, ये भी पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट कि डेक्कन ट्रैप जो है किस टाइम में फॉर्म हुए, तो इसको याद रख लेना है क्रेस्टेशियस पीरियड में, ठीक, मेसोजोइक एरा में, ठीक है, ठीक है भाई। ये देखिए वोल्केनिक फिशर इरप्शन लेड टू द लावा फ्लो दैट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन दिस रीजन, बेसाल्टिक लावा डिपॉजिट्स आर फाउंड विथ थिकनेस एक्सीडिंग 2000 मीटर,
ठीक है। दिस थिकनेस ऑफ डेक्कन ट्रैप डिक्रीजेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट लेयर ऑफ ट्रैप्स डू नॉट कंटेन फॉसिल ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक, वही बात है, कुछ अलग नहीं लिखा है इसने, ठीक। आगे चलते हैं, उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। आर्टिशन बेल अभी तो पढ़े हैं, तराई रीजन में है तो छोड़े नहीं, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। BPSC 2025 क्वेश्चन अच्छा हो तो ले लेते हैं, नहीं तो छोड़ते हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक क्वेश्चन लग रहा है, चलिए इसको जो है करते हैं ना। क्या है, स्ट्रक्चरली द मेघालयन प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, सही बात है, अभी तो हमने पढ़ के आए, मालदा फॉल्ट से अलग होता है ना। कह रहा द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लिनोरिज्म, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन से बना हुआ है ये, ठीक है। द गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन ए फोर्डी, ठीक है। और कह रहा है हिमालयन ऑरिजिनेटेड एज रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, द यूरेशियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। ये चाइनीज प्लेट कहाँ से आया भाई, ये चौथा गलत काट देते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा सही हमारा, ठीक है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इनकरेक्ट। कह रहा है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इन इंडिया मोस्ट एंशिएंट पार्ट, भाई पेनिनसुलर इंडिया मोस्ट एंशिएंट पार्ट है। एक बात हम आपको बता दें, ये जो पेनिनसुलर रीजन है ना, यही तो गोंडवाना लैंड से अलग होकर आ रही है, तो ये मोस्ट एंशिएंट पार्ट है। इसके अलावा मोस्ट स्टेबल पार्ट है भाई, क्या है, मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल कृष्णा और भीमा नदी के अलॉन्ग जो है एक क्रैक देखने को मिलता है, बाकी बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही एंशिएंट है, ठीक। आप इसको कैनेडियन शील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। कैनेडियन शील्ड कहाँ, अमेरिका का, ठीक, मैप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैनेडियन शील्ड के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट एंशिएंट पार्ट है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं, ये वाला सही हो गया। कह रहे हिमालयन माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक, ये भी सही बात है। आगे कह रहा है वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, वेस्टर्न कोस्टलाइन कह रहा है डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर से फॉर्म हुआ है। अगला कह रहा है गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द इंडिया, सही बात है। आगे में भी इसमें मिले, नहीं मिलेगा तो वैसे भी हम बताएंगे, गोंडवाना जो रॉक है वो कोल के लिए फेमस है, ठीक है। ये जो दिखा है वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, ठीक, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस से बना हुआ चीज़ें हैं, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट जो है, ठीक। तो मुझे सी ठीक नहीं लग रहा है, एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर एकदम सी ही है, ठीक, लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था 2004 का। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है ये। करंट नॉट फॉर्म डिपोजिशन, ये तो हम जान ही रहे हैं। हाँ ये देखिए, फॉर्म्ड बाय द सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ द लैंड, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली यूपीएससी में भी आते हैं, ठीक। गोंडवाना लोग इस पर क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये सब बात हो ही चुकी है। आगे चलते हैं, ठीक। आगे IAS 1997 का क्वेश्चन है, हमने वादा किया था कि 2020 के बाद डील करेंगे, बट अब हो ही जा रहा है तो क्या करें, चलिए कर ही लेते हैं। देखिए डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप अभी हम पढ़ाए थे जब आपको, तो हमने बोला था इसको ध्यान रखिएगा, डेक्कन ट्रैप पूछता है, तो हमने क्या देखा था, मेसोजोइक और क्रिस्टेशियस, तो एक का जो है 3 मिला देते हैं। फिर है भाई अरावली, अरावली तो बहुत ही पुराना है, तो इसे प्री कैम्ब्रियन एरा से मिलाते हैं, ठीक है। इस पे बहुत टेंशन मत लेना है, ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मे भी वहाँ ये सब चीज़ें कवर हो, बट इसमें अभी थ्योरी में भी नहीं दिया है, तो वहाँ पे थ्योरी भी हो जाएगी और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट है, नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट है, ठीक। वैसे हमारा 2 से ही आंसर आ जाना चाहिए, ए में 3 और सी में 2, ए में 3 और सी में 2 कहाँ पे है, ये बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट भी आपको रट लेना है कब आया है, वेस्टर्न घाट आपका कब बना है, लेट सीनोजोइक एरा में, ठीक। ये बात याद रखनी है आपको। नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट जो है प्लीस्टोसीन इपोक में बना हुआ है, ये बात याद रखनी है। कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है, डेक्कन ट्रैप जो है
क्रिस्टेशियस पीरियड में, वेस्टर्न घाट सिनोजोइक एरा में, लेट सिनोजोइक वही बात है सिनोजोइक, अरावली जो है प्री कैम्बियन एरा में, और नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट जो है प्लेस्टोसीन इपोक में। ठीक, इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, यूपीपीसीएस मेंस का है 2015 का, कुट्टानाड। ठीक, बहुत आता है एग्जाम में। कुट्टानाड कहाँ पे है ये, पहली बात ये भी बात याद रखना है, केरला में। आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस लिए फेमस है भाई, इसलिए फेमस है ना, यहाँ पे सबसे लो एल्टीट्यूड इंडिया में है, यहाँ पे जो है खेती होती है। ठीक, ऐसे 2-3 रीजन है इंडिया में जहाँ पे बहुत ही लो एल्टीट्यूड में खेती वगैरह होती है। 2-3 नहीं, मतलब कि गियास ने दिया है, उसमें सबसे जो लो एल्टीट्यूड है वो यही है कुट्टानाड। ठीक, इसीलिए फेमस है। ये तो हमको पता था, बट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये देखिए, फाओ 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 पता है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैड डिक्लेयर्ड द कुट्टानाड फार्मिंग सिस्टम एट द ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, यही है यस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमपीपीसीएस नहीं करेंगे, बीपीएससी नहीं करते, बीपीएससी का ही स्पेसिफिक क्वेश्चन भी था वो। चलिए ये कर लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। देखिए इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, बार बार आ रहा है। ठीक है, इसमें अभी थ्योरी में कुछ दिया नहीं था, बट बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, बात करें रॉक सिस्टम इन इंडिया की, तो आपको एक बात याद रखना है, सबसे पहले आएगा नीचे आर्कियन रॉक सिस्टम। क्या, आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। ठीक, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा धारवाड़ सिस्टम। कौन सा सिस्टम, धारवाड़। इसमें जितने भी आपको मिनरल्स वगैरह मिलेंगे धारवाड़ में ही मिलेंगे। फिर आएगा आपका कुड़प्पा। ठीक है, ये क्रम भी लगाने का आ सकता है। फिर विंध्यन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, फिर गोंडवाना, फिर डेक्कन आएगा। गोंडवाना फिर डेक्कन ट्रैप। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखना है। मैंने बोला आर्कियन, धारवाड़, ठीक है, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेक्कन। ये जो लास्ट है डेक्कन, ये लेटेस्ट है। अब हाँ, हिमालयन वाला फॉर्मेशन आ जाए सबसे लेटेस्ट वही होगा। ठीक है, बाकी जो डेक्कन है वो लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर इसी पे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है भाई। हाँ, पूछ रहे लेटेस्ट वन कौन सा है बता दो। अभी तो हमने पढ़ा, सबसे पहले आर्कियन आया, फिर धारवाड़ आया, धारवाड़ पहले का हो गया, गलत है। ठीक है, फिर क्या आया था, कुड़प्पा आया, फिर क्या आया था, फिर विंध्यन आया, तो फिर बचा क्या, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना ये किस लिए फेमस है भाई, गोंडवाना ये कोल के लिए फेमस है। ठीक, कोल के लिए फेमस है। धारवाड़ किस लिए, मिनरल्स, जो भी मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं आपको धारवाड़ में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, बस वही सारी बातें हैं। ठीक, आगे रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ बीपीएससी। ठीक है, तो अब हम दूसरे सेक्शन पे आ गए। हमारा अगला सेक्शन है नदर्न माउंटेन्स रीजन। क्या, नदर्न माउंटेन्स रीजन। ठीक, अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नदर्न माउंटेन्स जिसको हमने फिजिकल डिवीजन में पढ़ा था। ठीक है, तो हिमालय जो है क्या है, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, सबको पता है। लगभग मेरे ख्याल से 46 जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये हिमालय में ही लोकेटेड है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद शायद 47 नंबर का है जो आपका जो है साउथ अमेरिका में एंडीज में मिलता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं हिमालय स्प्रेड टू ए लेंथ 2500 किलोमीटर। भाई ये हिमालय की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, ईस्ट टू वेस्ट है ना। इसकी बिट्स जो है बैरी करती है, जाहिर सी बात है 160 से 400 किलोमीटर बीच में बैरी करती है। जो हिमालय है ना, हॉग बैक टाइप का है। ठीक, हॉग बैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पीछे थोड़ा उठा हुआ, फिर इधर, फिर ऐसे। ठीक, तो अब इसकी बात करें तो इसका जो पीछे जो चौड़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, आगे आके जो है अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक, यही बात लिखी होगी, इसने लिखा ही नहीं, बस इतना बोल दे, इतने से इतने वैरी करता है। ठीक है,
कह रहे हैं हिमालय को हम जो है 3 पैरेलल स्ट्रक्चर रीजन में डिवाइड करते हैं, तो कर लो भाई। पहला है ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय जिसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तीसरा आउटर या सब हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इन तीनों में से बात करें तो सबसे पहले जो कौन सा हिमालय बना, तो ग्रेट हिमालय बना। ठीक है, ओल्डेस्ट रेंज है भाई ये कब बना, ये बात भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ईओसीन एंड ऑलिगोसीन पीरियड में लगभग 37 से 24 मिलियन ईयर को बना। उसके बाद जाहिर सी बात है मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन होगा। मिडिल यम से मायोसीन, ये भी बात याद रखना है। ठीक, मिडिल और मायोसीन। ठीक, कब बना, 5 मिलियन ईयर एगो बना। फिर बन रहा है आपका शिवालिक जो है प्लिस्टोसीन में बन रहा है। कब बन रहा है, 5 से 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है माउंटेन रेंजेस जो हैं सिचुएटेड जो हैं कहाँ पे, नदर्न पार्ट में हिमालय के, वो कार्ड द ग्रेटर आर हायर हिमालय आर हिमाद्री, अभी तो हमने पढ़ा। ठीक, और ये मोस्ट कंटिन्यूस, हाँ आपको बात करें अगर सबसे ओल्डेस्ट हिमालय की या कहें ग्रेटर हिमालय की जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं, ये क्या है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। ठीक, ये कंटिन्यू चलता है, कटा फटा नहीं है ज़्यादा, मिडिल और छोटे हिमालय मतलब लेसर हिमालय की तरह। विच इज़ द हाईएस्ट पीक, इस यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी मिलता है, लगभग एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात कही गई है इसके बारे में। आगे थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ना, थोड़ा मैप की बातें हो जाए। चलिए, ये देख रहे हैं आप पामीर नॉट मतलब होता है गांठ। यहाँ से बहुत सारे पर्वत निकले। ठीक, इन्हीं सब का उद्गम माना जाता है ये। और ये पीछे जो है क्या है, हिंदुकुश। ठीक, ये कहा जाता है ये सब रेंज पाकिस्तान तक जाती है, जो पामीर नॉट से निकली हुई है। ठीक, अपने यहाँ तो आती ही आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या चीज़ें, बता देता हूँ। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल, धौलाधर। ठीक है, ये सारी जो रेंजेज है ना, इसको याद रखना है। ठीक, ये लद्दाख का एक एक्सटेंशन देख रहे हैं आगे साइड, क्या है, कैलाश रेंज। लद्दाख का एक्सटेंशन क्या है, कैलाश रेंज। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो गलत नहीं करना है, नहीं तो लगा दें कि जास्कर का एक्सटेंशन है। ठीक है, किसका है, कैलाश रेंज का। ठीक है, ये जो आपका हिमालय फैला हुआ है, ठीक, जो आपका हिमालय है कहाँ से शुरू होता है अपने इंडिया में, नंगा पर्वत, ये नंगा माउंटेन है, नंगा। ठीक है, नंगा से लेके ऐसे ऐसे आएगा, कहाँ तक जाएगा, ये नामचा वरवा तक। कहाँ तक, नामचा वरवा तक। ठीक है, कितनी बातें हो गई। हाँ, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चोटियाँ, कामेट, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में मिल जाएंगी आपको। और ये देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे मिलेगा। ठीक, नेपाल में। कांचनजोंगा सिक्किम में, कांचनजोंगा जो है, कांचनजोंगा सिक्किम में, ये जो है इंडिया का तीसरा हाईएस्ट पीक, इंडिया का ना बोलें वर्ल्ड का बोलें, तीसरा हाईएस्ट पीक है। इंडिया का बोलने में गलत हो जाएगा। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ है भाई, पीओके में है स्थित। क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, पीओके में है K2, इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये है इंडिया का। दूसरा क्या है, कांचनजोंगा। ठीक, वर्ल्ड की बात कर लें तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे कुछ हिल्स देख लेते हैं, आगे चल के और डिटेल में देखेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं ना। एक बेस बना रहे, गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ मिलेगी आपको, मेघालय में, नागा हिल्स। ठीक, नागालैंड में। ये सब बातें हो गई। अब कह रहा है माउंटेन, जो माउंट एवरेस्ट है भाई, ये जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। कहाँ का, वर्ल्ड का। ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेट हिमालय में। कहाँ पे सिचुएटेड है, अभी तो हमने बताया, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। कांचनजोंगा अभी हमने बताया तीसरा हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, हिमालय में लाई करता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये बात इम्पोर्टेंट है। क्या बात इम्पोर्टेंट है भाई, इट लाइज, ठीक, ये जो कांचनजोंगा है, बिटवीन द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तमूर रिवर इन द वेस्ट। ठीक, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी तमूर रिवर के बारे में, चलो कोई नहीं, पता हो गई। तीस्ता रिवर इन द ईस्ट और तमूर रिवर इन द वेस्ट। तमूर, कांचनजोंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ, कांचनजोंगा कहाँ पे है, ईस्टर्न नेपाल और सिक्किम पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अन्नपूर्णा पीक। अन्नपूर्णा पीक कहाँ है भाई, अन्नपूर्णा पीक जो है आपका वो सेंट्रल नेपाल में है।
ठीक। धौलागिरी पीक ये कहाँ पे लाई करता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में, ठीक। आगे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कह रहा है जो कोर है हिमालय का ना, वो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, पूछा जा सकता है कि जो हिमालय का कोर है वो किससे बना है? तो ग्रेनाइट से बना है, क्या पता पूछा ही गया हो। दिस रेंज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। हिमालय कंटेन्स नंबर ऑफ ग्लेशियर, रखना ही चाहिए भाई, हिमालय ग्लेशियर तो रखेगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी। तो इसीलिए जो है हिमालयन रिवर हैं वो हमेशा पेरिनियल रहते हैं, सदाबहार, एकदम जल से मग्न, ठीक है। उसमें जो है जल की कमी नहीं होती, वही है सदाबहार। रेंज इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय के साउथ में अगर कुछ होगा, जाहिर सी बात है लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय बोला जाएगा, ठीक। इसकी हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर है, और एवरेज विड्थ की बात करें इसकी तो 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करें तो पीर पंजाल जो है आपका, वो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालय का, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहली बात ये कि जो पीर पंजाल रेंज है, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, लगभग ये तीनों जो है आपके जो है ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो जास्कर जो है कई बार जो है ग्रेट हिमालय में भी कुछ पार्ट जो है उसका ले लिया जाता है, ठीक। उसके बाद पीर पंजाल जो है आपका मिडिल हिमालय में आता है, और ये मिडिल हिमालय की क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज है, ये बात कंफर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, धौलाधर महाभारत रेंज, आल्सो इम्पोर्टेंट, क्या? धौलाधर और महाभारत रेंज, ठीक। और कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये जो वैलीज हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है इसी रेंज में लोकेटेड हैं, किसके? भाई मिडिल हिमालय के, ठीक है। और किसके? नेक्स्ट बात करते हैं आउटर मोस्ट हिमालय, जो हम शिवालिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें शिवालिक के बारे में बता दें। शिवालिक की हाइट ना बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, 900 मीटर से 1100 मीटर मिलती है। अब इसकी बात करें ना, शिवालिकवा जो है वो तो भैया वेस्टर्न घाट के जो तुम्हारे पर्वत हैं उससे भी छोटे, ठीक है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊँचा है शिवालिक से, ठीक, ठीक है, एकदम न्यूली है ना, इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। इट्स बिट्स कितना है? 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है भाई। दीज रेंजेज आर फॉर्म बाई अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड बाई रिवर्स फ्रॉम मेन हिमालयन रेंज, समझ गए? सेडिमेंट्स जो भी हिमालयन रेंज के द्वारा लाए जाते हैं उनसे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग इन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज दून, ठीक है। पहली बात, ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक, इन दोनों के बीच में जो भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनसे हम क्या कहते हैं? दून। जैसे देहरादून, और कौन दून? और भी दून भाई यहाँ पे दिया है, कोटली दून, पटली दून, ठीक है, ये सब जो है दून से इसमें लाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, द प्लेन डेट लाइज इन द फुटहिल ऑफ द शिवालिक सैंड लॉन्गिट्यूडली बिटवीन द इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट कॉल्ड भावर, ठीक है। भावर रीजन, जनरली जो माउंटेन के बाद का जो फुटहिल जो होता है वहाँ उस रीजन को कहते हैं भावर रीजन, ठीक। जहाँ पे जो है नदियाँ जो है यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं ना, इसमें विलीन रहती हैं, इसी के नीचे नीचे जाती हैं, और फिर जब नदियाँ बाहर निकलती हैं तो जो मार्शी रीजन होता है उसे हम तराई रीजन कहते हैं। ये सब बातें आपको पता ही है, क्यों ही बता रहा हूँ मैं, ठीक। वही बातें इसमें दी हुई हैं। अब हमने काफ़ी थ्योरीज पढ़ ली है, मुझे लगता है क्वेश्चन पे चलना चाहिए, बट थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं। देखिए, अब हम थोड़ा ट्रांस हिमालय की बात कर लें। अभी तक हमने सारे ग्रेटर, मिडिल, लेसर, ये लेसर यही है, शिवालिक, इन सब की बातें कर लिया। अब हम जो है थोड़ा बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, ठीक है। सबसे पहले बात काराकोरम रेंज की हो जाए। काराकोरम माउंटेन, ठीक, रेंज, ये किसका पार्ट है भाई? ट्रांस हिमालय की, बता ही चुके हैं पीछे। और कैलाश माउंटेन जो है, जो कि होली श्राइन है हिंदूज का, ये जो है इसी में लाई करता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय है। हिमालय डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सही बात है, ठीक है। रिवर के आधार पे बात कर रहा है, तो रिवर के आधार पे बात कर रहा है, तो चलिए हम भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, इंडस रिवर आती है, इंडस के बाद सीप कीला दर्रे से जो है आपका सतलज रिवर इंटर करती है, ठीक है। इंडस हो गया, सतलज हो गया, ठीक है। फिर काली रिवर की बात कर लेते हैं, काली हो गया। उसके बाद तीस्ता रिवर की बात कर लेते हैं। तो जो इंडस और सतलज है ना भाई, इंडस और सतलज, इसके बीच में पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय को आप कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, तो समझ गए ना, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में आपका
कुमायूं हिमालय आ जाएगा। किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। ये नदियों के आधार पर डिवीज़न कर रहे हैं। ठीक, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग किताबें पढ़ के आया करिए, तब इसमें और मज़ा आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्वेश्चन ही करना होता है, लेकिन हम थ्योरीज भी बताते चल रहे हैं जिससे कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर काली और तीस्ता के बीच में क्या आएगा भाई? फिर उसके बाद नेपाल हिमालय आ जाएगा। फिर उसके बाद सतलज और काली के बीच में क्या आएगा यार? सतलज और काली के बीच में कुमायूं आ गया। ठीक है, फिर काली और तीस्ता के बीच में क्या आया आपका? नेपाल हिमालय आ गया। उसके बाद तीस्ता और दिहांग, अच्छा हमने एक बनाया ही नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट पे कैसे पहुँच गया। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है असम हिमालय आ गया। दिहांग क्या है? वही ब्रह्मपुत्र रिवर है, असम में दिहांग बोल देते हैं। ठीक है भाई, इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, अब हिमालय का थोड़ा ईस्टर्न एक्सटेंशन देख लेते हैं। ठीक, ईस्टर्न एक्सटेंशन, पहली बात हिमालय का एक्सटेंशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ चीज़ें मिलेगी आपको, इसको बता देते हैं। इसमें सारी बातें लिखी नहीं, डाफला मिरी अभोर दिख रहा है मुझे, और लिखा ही नहीं। तो पहली बात डाफला मिरी अभोर मिस्मी ऐसे याद रखना है, DMAM। ठीक, डाफला मिरी अभोर मिस्मी, वेस्ट टू ईस्ट जो है इसका क्रम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पूर्वांचल हिमालय जो पूरब साइड, ठीक, जो हिमालय आगे चल के अरुणाचल प्रदेश से ऐसे आया है, वहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक, जिसे पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। वहाँ पे पटकाई हिल, ठीक, नागा हिल, मिजो हिल, मणिपुर हिल। ठीक, ये चार बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, UPPCS का ये 2011 में आया हुआ है। कह रहा है ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल। भाई होंगी, वहाँ पे पानी की कमी थोड़ी ना है ग्लेशियर्स की। हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये भी बात ठीक ही है। ठीक, हिमालय है, साउथ वेस्ट मानसून आके यहीं से टकरा के तो बारिश करता है। जो हिमालय है मच ऑफ देयर जो है रेन किससे करती हैं? साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये 25 का ही क्वेश्चन है, 25 का UPPCS 25 का, तो इम्पॉर्टेंट होगा। देखते हैं क्या है। कह रहा है देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन रीजन। ठीक है, देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन रीजन। सही बात है तो पॉसिबिलिटी तो है ही है, पॉसिबिलिटी लगाया वैसे भी सही करना है भाई। फिर कह रहा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाइज इन बाउंड्री ऑफ नेपाल। ठीक, इसलिए ये क्या बात हुई? ये बात तो पसंद नहीं आई, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो कट कर दिया मैंने दूसरा, तो कौन सा बचा? पहला बचा, तो फिर ये D आंसर हो जाएगा। सही है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा कोई बात थी नहीं। नेक्स्ट कह रहा है द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। ये बात तो ठीक है, हिमालय तो आज भी राइज कर रहा है ना भाई। हमने बताया ना कि प्लेटें जो है टकराई, उसके बाद हिमालय जो है फोल्ड आया, और ये आज भी राइज कर रहा है। ठीक, आगे द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। ये बात ठीक है। ठीक, दोनों सही हैं। अब देखिए असर्शन है, रीजन है, हिमालयन प्लेट आज भी राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बताया इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट RAS में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान है कि कुछ UPPCS 2025, हाँ 2025 का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। कह रहा द हिमालयज फॉर्म सोर्सेज ऑफ सेवरल लार्ज पेरिनियल रिवर। इसमें क्या गलत बात बोल दी इसने? ऐसी बातें, शानदार बातें तो बोला करें, हमें अच्छा लगता है। अगला है द हाइयर रेंज ऑफ हिमालयज आर स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर। ये बात ठीक है, स्नो कवर रहते हैं। ठीक, तभी तो ये जो पेरिनियल रिवर का काम हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर D सही होना चाहिए। देख लेते हैं, एकदम सही है, आंसर D ही सही है। सारी बातें हो चुकी हैं, एक्सप्लेनेशन में सब बकवास लिखा हुआ है अब। ठीक, 1994 का क्वेश्चन एक बार कर लें। कह रहा है द हिमालयन आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेज।
ओल्डेस्ट रेंज बता दें भाई, शिवालिक क्या ओल्डेस्ट है? ये तो नया वाला है ना, क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालयन रेंज, आंसर सी। ठीक है। इफ़ देयर वेयर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया? अब भाई अगर कह रहा है कि हिमालय ना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। इसमें क्या शक है? एकदम सही बात है। अगर हिमालय नहीं होगा तो भाई कोल्ड वेव तो आएंगे ही साइबेरिया से। ठीक है, आगे। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। सही बात है, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगा इंडो गैंगेटिक प्लेन में? अगर जो है हिमालय ही ना हो तो इरोजन होगा नहीं तो आएगा कैसे? द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम, बिल्कुल डिफरेंट की बात कर रहा है, ये नहीं बोला कि कम ज़्यादा, कुछ डिफरेंट की बात करें तो ये तो 100% ही सही होना है बिना कुछ सोचे। तो मुझे तो लग रहा है कि आंसर डी शुड बी द आंसर, एकदम सही है, 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या है? कह रहा है सब हिमालयन रीजन इन नदर्न इंडिया आज कॉल्ड फ्लैट रीजन अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन। बताओ भाई, तराई कहलाता है, दून कहलाता है, खांदर कहलाता है, भाबर कहलाता है। ठीक, वही फुट हिल की बात है, भाबर आएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उत्तराखंड की सवालें हैं, बीपीएससी की सवालें, एमपीपीसीएस की सवालें, बेकार सवाल है। ठीक है, बीपीएससी वही छोटी बातें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। हाँ, आरओ का देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन, अभी तो हमने बताया था भाई, कुमायूं है तो एक तो आपका शिव किला दर्रे से सतलज आ रही है उसके बीच, और काली के बीच, सतलज और काली के बीच में कुमायूं है, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, सही एकदम। कह रहा है द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ठीक है, शिवालिक रॉक सीरीज है जो भाबर रीजन है, किसका एग्जाम्पल है? मिडलैंड सिचुएशन, इंटर माउंटेन सिचुएशन, ठीक, लिटोरल रीजन एकदम नहीं। पिडमॉन्ट जो है सॉइल है, ये मतलब इसका सिचुएशन का वो है। ठीक है, पिडमॉन्ट। ठीक, ये बात जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो है आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 का है, छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हमने सोचा था 2020 से ही क्वेश्चन करेंगे आईएएस के, बट ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चीज़ें। कह रहा है व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज, तो तुम क्या क्या देखते हो भाई, बता दो। भाई डीप गॉर्जेस तो मिलेंगी ना, हिमालय इतना ख़तरनाक तरीके से आता है, रिवर ऊपर से शानदार तरीके से, तो जहाँ पे भी आता है वो जहाँ से मोल्टा उल्टा है गॉर्ज बना देता है डीप, तो सही है। यू टर्न रिवर कोर्सेज एकदम सही है, हिमालय का स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा यू टर्न लेते हुए आता है। ठीक है, पैरेलल माउंटेन रेंजेज ओंजेज भी हैं, तो ये है। स्टीप ग्रेडियंट काजिंग लैंड स्लाइडिंग, भाई ग्रेडियंट तो बहुत ज़्यादा हाई है ना, स्टीप है। ठीक, एक जैसे काराकोरम में माउंट राकापोसी मिलता है आपको, स्टीपेस्ट स्लोप इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो सही है, स्टीप ग्रेडियंट है, काजिंग लैंड स्लाइडिंग, तो हमें तो चारों ठीक लग रहा है। अब देखते हैं, हाँ यूपीएससी वालों को भी चारों ठीक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि बता दो कि 1 2 3 4 क्या है। 1 2 3 4 करना भारत माँ से प्यार। सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। दिया नहीं तो वो भी कहते। काराकोरम कहाँ है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लो कर लो, सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे नॉर्थ टू साउथ लगा दो भाई, एक बार यहाँ पे ध्यान दिया करो, कभी कभी साउथ टू नॉर्थ बोल देता है फिर गलत हो जाता है। मेरे नॉर्थ टू साउथ जाना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल की जगह नहीं दिया यहाँ पे, जो है शिवालिक दिया है। ठीक है, काराकोरम क्या है? पहले सी आ जाएगा, फिर लद्दाख ए आ जाएगा, फिर जास्कर जो है क्या आ जाएगा? जास्कर जो है कहाँ दिया है? डी में, सी ए डी, ये आंसर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सब लगा लेंगे। आर ए एस यूपीपीसीएस। कह विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स? पटकाई हिल्स के अलॉन्ग लाई नहीं करता। ठीक है, पटकाई हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पटकाई हिल्स है, मान लो यहाँ पे है। ठीक है,
ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणा, नागालैंड, मामी, ठीक। मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं पटकाई हिल्स के साथ, क्या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो त्रिपुरा कहाँ से आया? तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक, पटकाई हिल स्टेशन जो है सारे जो है सटे हुए हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं, पीर पंजाल कहाँ पे लोकेटेड है भाई? पीर पंजाल पूछ रहा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो रेंज है वो आपका JNK में ही लोकेटेड है, ठीक। और हिमाचल प्रदेश में भी आता है थोड़ा सा। किसका क्वेश्चन है ये? RO का, अच्छा है, करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अटल टनल। कह रहा है इट वॉज बिल्ड बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बनाया गया होगा भाई, और कौन बनाएगा? इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली। अटल टनल है, मनाली और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, ठीक है। और कह रहा है इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजल हिमालय। कह रहा है ये जो है पीर पंजाल हिमालय के क्रॉस लोकेटेड है। स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। भाई ये तो ठीक है, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है तभी तो है, ठीक है। और कह रहा है कि पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है, ये भी ठीक है, चारों सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, 2016 मेंस में आया हुआ, BPSC UPPSC फिर से आया। 25 का क्वेश्चन देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आए हुए 25 में, केवल एक चैप्टर से, केवल फिजिकल डिवीजन से लगातार क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन 2025 में, ठीक है। अटल टनल की बात कर रहा है, कह रहा है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, पहली बात बोला। दूसरी बात कह रहा है बिल्ट इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, ये बात तो ठीक है। पहली बात पे थोड़ा संदेह है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है कि नहीं है। जाहिर सी बात है करंट वगैरह से उठाया गया होगा क्वेश्चन, तो वर्ल्ड का तो नहीं होगा, संदेह था, और संदेह बिल्कुल सही है। क्या ओनली जो है 2 ही सही है। अटल टनल इज इम्पॉर्टेंट हाईवे टनल, कितना इसकी जो है लंबाई है? तो 9.02 किलोमीटर। एक बार देख लेते हैं कि UPPC जो है उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाने माहिर है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल नहीं है, ये नॉर्वे में बना है। वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल वो क्या है? लेडरल टनल, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देख रहे हैं कितने सारे 5-6 क्वेश्चन तो आपके जो है केवल यहीं फिजिकल डिवीजन से आ रहे हैं। नेक्स्ट है अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। बता भाई, अटल टनल जो है कहाँ पे है? वेस्टर्न पीर पंजाल की ईस्टर्न पीर पंजाल? अटल बताओ, वेस्टर्न ईस्टर्न में संदेह होगा तो वेस्टर्न लगाएं कि ईस्टर्न लगाएं? वेस्टर्न लगाना सही नहीं है, ईस्टर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ऊपर, ये ईस्टर्न पे पीर पंजाल रेंज BPSC 2020 का क्वेश्चन था। कह रहे बिटवीन द 2 माउंटेन रेंजेज वैली ऑफ कश्मीर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर की बात किया है, इंडस वैली की बात नहीं किया है। वैली ऑफ कश्मीर ये भाई JP में लाई करता है, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में। चलो देखते हैं जास्कर पीर पंजाल कहीं दिया है। देखो पीर पंजाल तो दिख गया, जास्कर नहीं दिखा भाई। जास्कर नहीं दिखा तो क्या हुआ? ग्रेट हिमालय तो दिख गया, ग्रेट हिमालय दिख गया, यही लगा दो। तो आंसर बी शुड बी द करेक्ट वन, सही है, एकदम सही है। कह रहा वैली ऑफ कश्मीर बता दो कहाँ पे है। अभी ऊपर कश्मीर था, नीचे कश्मीर है, देख रहे हैं लगातार। पीर पंजाल और हिमाद्री वही बात है, ठीक है। अक्साई चीन रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? ये लो, मस्त क्वेश्चन है, अक्साई चीन रीजन। तो मैं इससे परेशान हूँ, अक्साई चीन रीजन कहाँ पे है लोकेटेड? काराकोरम रेंज में है, कश्मीर में है, लद्दाख में है कि शिवालिक में है? शिवालिक में कहाँ मिल जाएगा? लद्दाख में ही तो मिलेगा। अक्साई चीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्प्यूटेड एरिया है। बात ये अक्साई चीन जो है स्प्रेड है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में लद्दाख रीजन में। इट इज़ इंडिया टेरेटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ले रखा है उसने। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय? कह रहा है ग्रेट हिमालय की हाइट बता दे। किसकी? ग्रेट हिमालय की, ठीक है, ठीक है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारा जो है पता ही है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना है,
कितना है यार, मैं तो भूल गया, इतना है क्या? तो इसी के लगभग लगा देते हैं, ठीक है। द एवरेज हाइट जो है इसका इतना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8850 है। ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है, चेक कर लीजिएगा एक बार। 8885 लगभग था शायद। हिमाचल स्टैंड्स फॉर, हिमाचल, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। हिमाचल जो है किसका पार्ट है बताइए? ग्रेट हिमालय का है, मिडिल हिमालय का है, शिवालिक का है, ट्रांस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का हो सकता है कभी, शिवालिक का नहीं। अब बताओ ग्रेट का है कि मिडिल का है? हिमाचल, हिमाचल ग्रेट का है या मिडिल का है? तो मिडिल का लगा देते हैं और आंसर चेक करते हैं। एकदम सही है, मिडिल, मिडिल ही होगा, और कौन सा हो सकता है। इन इंडिया हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। देखो IAS 2017 का है, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो हिमालय है 5 स्टेट्स में केवल फैला हुआ है। मैं तो इसको देखते ही काट दूंगा, इतना हिमालय इतना विस्तार है खतरनाक तरीके से, केवल 5 स्टेट, मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी गिन भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न घाट आज स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। ये देखो सिर्फ यही का क्वेश्चन है, इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है भाई, कह रहे वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। देखो पहली बात हम इसको क्लियर कर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। वेस्टर्न घाट को बोल रहा है 5 स्टेट को ओनली, ठीक। अब आप इसको सही कर सकते हैं, बट सही करना नहीं है, गिनेंगे इसको। देखो पहली बात गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। कहेंगे आप 1 2 3 4 5 हो ही गया। भाई वेस्टर्न घाट का विस्तार ना यहाँ तक है, तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट आता है। तो आज के बाद आप लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है ना, वो केवल 5 स्टेट में नहीं फैला हुआ है, बल्कि 6 स्टेट में फैला हुआ है। तो ये आंसर जो ऑप्शन 2 है गलत काट दो। हमने 2 काट दिया, 1 काट दिया, भाई सब कुछ काट ही दे रहे हो। 2 काट दो, 1 काट दो, बचा क्या? 3। आंसर क्या हो जाता है? 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट जो अपना जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए, ठीक है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, सारी बातें दी हुई हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है, आधी चीज़ें फर्जी लिखी होती हैं। हम ऑलरेडी सारी से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लिए होते हैं, अभी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी किताबें पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो 360 डिग्री में जैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज इज़ द मोस्ट रिसेंट वन। कह रहा है मोस्ट रिसेंट बता दे भाई, अरावली है क्या भाई? इसको अगर हम मोस्ट रिसेंट बता देंगे तब तो एग्जामिनर पागल हो जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा। सबसे पुराना है विंध्याचल, ये भी नहीं है। ईस्टर्न घाट कह रहा है, ये भी हटा ही दो। हिमालय ही तो है जो मोस्ट रिसेंट वन है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द यंगेस्ट वन। अब यंगेस्ट में कोई अगर विंध्या लगा दिया तो एग्जामिनर फिर भी पागल हो जाएगा, ठीक। भले अरावली नहीं लगा रहा हो तो हिमाद्री लगा देते हैं। हिमालय ही तो अपना जो है न्यूएस्ट है, एकदम यंगेस्ट। अब क्या है UPPCS 2019 क्या है भाई? करा असरसन रीजन का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन दिख रहा है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। अब देखो भाई ये जो है, ये बात जो है ध्यान रखने योग्य है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन इन इंडिया, ये बात ठीक है, ठीक है। कह रहा है देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय, ये भी बात ठीक है, और इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा जो है सिस्मिक जोन लाई करता है। तो दोनों सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले एक बार आंसर देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, एकदम सही बात है। देखिए जो हिमालयन रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा ठीक है, तो वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है ना वहाँ पे जो है ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस चीज़ का। और ये होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन है हिमालय में, ठीक है। कौन कौन से जोन है ये देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया लाइज इन सेस्मिक जोन, जोन 4 एंड 5, ठीक है। और इस जोन के अंदर क्या क्या आता है इंडिया का? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड, ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ देखते हैं। कह रहा है मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट एंड फॉल्ट लाइज इन द हिमालय। हाँ ये बातें जो थ्योरी में नहीं दी हुई थी, इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं।
जैसे कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट लाइज व्हेन मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक। बिटवीन मेन फ्रंटल थ्रस्ट एंड मेन बाउंड्री फॉल्ट देयर इज ए एक्सटेंशन ऑफ सब हिमालय, शिवालिक, और मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेसर हिमालय, ठीक। में भी ये आगे मिले, वैसे कुछ चीज़ें बता ही देता हूँ। देखिए जो आपका एक बात तो ज़रूर याद रखिएगा, उससे ही आधा क्वेश्चन लिमिट हो जाएगा। जो ग्रेट हिमालय है और मिडिल हिमालय है, उसके बीच में क्या मिलता है? मिलता है आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और ग्रेट के ऊपर क्या है आपको मिलेगा? ग्रेट के ऊपर आपको जो ट्रांस हिमालय मिल रहा है ना, ट्रांस हिमालय मिल रहा है। तो ट्रांस हिमालय मतलब तिब्बत और इसके बीच में जो है वो है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। ये एक दो बातें याद रखिएगा, उससे ही आपके आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी चीज़ें जो है आगे जो है हम आपको बताएंगे, अभी आगे मिलेगा। कह रहा है इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल इज फाइन एग्जांपल ऑफ, कौन बेसिन भाई? इम्फाल बेसिन, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्फाल बेसिन, इसको याद रखना है कि जो मणिपुर हिल में है किसका एग्जांपल है। तो ग्लेशियल प्लेन नहीं, एलुवियल प्लेन नहीं, लोएस्ट प्लेन नहीं भाई, लैकोस्ट्राइन प्लेन का एग्जांपल है। ये लैकोस्ट्राइन क्या होता है भाई? लैकोस्ट्राइन का मतलब ये होता है क्या कहते हैं उसे, जैसे कहें थोड़ा सा थोड़ा अर्धचंद्राकार टाइप का होता है। और ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लेक इन द पास्ट द प्लेन फॉर्म बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन इज कॉल्ड लैकोस्ट्राइन प्लेन, ठीक है। जो सेडिमेंट डिपोजिशन से जो है प्लेन फॉर्म होता है उसे लैकोस्ट्राइन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल बात है। आगे जो है ये कहाँ है? 19 में। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विथ रेफरेंस टू हिमालयन रीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिललेस। कह रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं कहाँ के? ग्रेटर हिमालय के, वो फॉसिल लेस हैं। पहली बात बोला ये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, ठीक है। तो ये बात ठीक है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर आर शिवालिक हिमालय, आउटर शिवालिक हिमालय, ये भी बात ठीक है, ठीक। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेट हिमालय जो है फॉसिल लेस, फॉसिल लेस कैसे होंगे? तो ये तो गलत हो जाना चाहिए, 2 और 3 सही होना चाहिए, एकदम सही बात है, ठीक है। 2 और 3 सही है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात तो हम जानते ही हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मरीन लिविंग फॉसिल्स होंगे वो पाए जाएंगे, ठीक, लेसर हिमालय के। और रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, करेक्ट। बस वही बातें दे रहा है, ये कुछ अलग नहीं दे रहा है, ठीक है। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालय फॉसिललेस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट एट द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय है फॉसिल इन देम, ठीक। फॉसिल तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। देखो करेवा फॉर्मेशन के लिए जो है जो आपका फेमस है, मैं आपको बता दूं तो जो ग्रेटर हिमालय होता है और जो मिडिल हिमालय होता है, इनके बीच में जो है आपको जो है करेवा फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, कह रहा है हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में होगा भाई, ठीक। कश्मीर हिमालय जो है फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। करेवा में आपको जैसे क्या बताएं हम आपको, जैसे क्या कहते हैं उसे, जेफ्रॉन वगैरह जो है यहाँ पे इसकी जो है खेती की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, एकदम सही बात है। कश्मीर हिमालय जो करेवा फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। कह रहा है नालागढ़ दून इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून, भाई इसको हमको नहीं पता है, ठीक है। नामचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो है फैला हुआ है। नामचा पर्वत कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर जो कि सिचुएटेड है हिमाचल में एंड इज सिचुएटेड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड
हिमालय। ठीक, ये भी बात ठीक लग रही है। ये बी पे मुझे संदेह है, एक बार देख लेते हैं। अगर हम बी को काट देते हैं तो हमारा ए सी डी बचता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई। क्या था ये? नालागढ़ दून, सबसे बड़ा दून कौन सा है देख लेते हैं, इसमें लिखा है देहरादून, बिल्कुल सही था। देहरादून ही तो लार्जेस्ट दून है। वही मैं भी सोच रहा था नालागढ़ कैसे कह दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज आर इन हिमालयन माउंटेन्स। चल भाई देख लेते हैं। देखो अन्नामलाई तो होगा ही नहीं, सिरोमलाई भी नहीं होगा, दो तो कट गए भाई, बाकी हमको पता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम 2 और 4 काटे हैं, क्या काटे हैं, कहाँ था, हाँ 2 और 4 काट दिए हैं, तो क्या मिल जाता है कुछ हमको। चलिए काट के देखते हैं। 2 को हटा दे भाई, 2 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 3 4 हैं, तो कुछ नहीं बचेगा। 2 को काटा, नहीं नहीं दूसरा कैसे काट दोगे भाई, 1 2 है ना। ठीक है, हमने 2 को काटा था, 4 को या 3 को या 4 को, क्या गड़बड़ हो रहा है। 3 4 काटा है, सॉरी 3 और 4 को काटा है हमने। तो 3 और 4 को काट देते हैं। 3 यहाँ पे है, काट दो, 3 यहाँ पे है, काट दो, 3 यहाँ पे है, काट दो। एक ही काटते तो भी बन जाता। 1 और 2, बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।